प्रतापगढ़ का धरियावत क्षेत्र आज भी विकास से अछूता है। यहाँ ना तो बेहतर सड़क है और ना ही उचित संसाधन, लिहाजा युवा पलायन को मजबूर हैं और ज्यादातर आबादी कृषि पर निर्भर है। आखिर कैसे, देखिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्यामलाल चौधरी की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं राजस्थान की दरियावाद विधानसभा क्षेत्र में। ये दरियावाद कस्बा है। मैं श्यामलाल चौधरी नागौर से यहाँ विधानसभा कवरेज करने के लिए पहुंचा हूँ। राजस्थान प्रदेश के पूर्ण रूप से टीएसपी क्षेत्र वाले प्रतापगढ़ जिले की तहसील दरियावत की यात्रा कई मायनों में यादगार रही। आजादी के 75 साल बाद भी यहाँ के लोग सरकार की योजनाओं से वंचित होने के साथ विकास की दौड़ में कई कदम पीछे हैं। नागौर से अजमेर भीलवाड़ा होते हुए हम चित्तौड़गढ़ पहुंचे। चित्तौड़गढ़ की सीमा तक 6 लेन सड़क पर रास्ता कब पार हुआ पता ही नहीं चला, लेकिन जैसे ही प्रतापगढ़ की सीमा में प्रवेश किया तो टीएसपी जिला होने का एहसास होने लगा। बांसी कस्बे से आगे सीता माता वन्य जीव अभयारण्य के बीच से होते हुए हम धरियावत पहुंचे। करीब 15,000 की आबादी वाला धरियावत कस्बा पिछले साल ही ग्राम पंचायत से नगर पालिका बना है। अभी चुनाव नहीं हुए हैं, सरपंच को ही पालिका अध्यक्ष का जिम्मा दिया गया है। साफ सफाई और नालियों की समस्या के साथ यहाँ सार्वजनिक शौचालय और प्याऊ का नहीं होना बड़ी समस्या है। दुकानदार ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि बस स्टैंड पर शौचालय नहीं है। साफ सफाई त्योहारों पर करते हैं, वो भी इसलिए ताकि त्योहार पर दुकानदारों से पैसे ले सके। सर्वप्रथम देखी जाए तो सफाई के बारे में बात कर ले अपन। और सफाई ऐसा है कि चलो मेन बाज़ार में तो मानो कि नगर पालिका द्वारा ट्रैक्टर चलाए जाते हैं, लेकिन जैसे कि हम तो बाज़ार को छोड़कर जैसे गलियों में रहते हैं, वहाँ पर ऐसा होता है कि 6-6 माह 8-8 माह 10-10 माह तक कचरा नहीं निकाला जाता है। नालियों में गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है। और वहाँ पर जो वार्ड पंच थे पहले, उनसे बात करने पर किसी प्रकार का संतुष्ट जवाब नहीं मिलता है। खुद हाथों से नालियाँ साफ़ करनी पड़ती है और इस तरह से कई प्रकार की समस्या है। जैसे कि मैं अभी हाल मुकाम नया बस स्टैंड पर मेरी शॉप है। यहाँ पर मुझे शॉप लगाते लगाते 7-8 साल हो गए हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये व्यापारियों को सबको आती है शौचालय की। दरियावत विधानसभा क्षेत्र के लोगों से बात करने पर पता चला कि 80% आबादी कृषि कार्य पर निर्भर है। जाखम बांध बनने के बाद दोनों सीजन की फसल बोते हैं। नहरों से सिंचाई होने से उपज भी अच्छी होती है, लेकिन कृषि मंडी के अभाव में किसानों को पूरे दाम नहीं मिल पाते। दरियावत के बाजार में राशन सामग्री खरीदने आए उदात फला के किसान रामू मीणा ने बताया कि 2 बीघा जमीन है, उसमें गेहूं, मक्का, सोयाबीन और उड़द की खेती करते हैं। जितनी उपज होती है उससे घर खर्च ही चल पाता है। स्थानीय स्तर पर दूसरा काम नहीं होने से बच्चे मजदूरी करने बाहर गए हुए हैं। रास्ते में मिले चित्तौड़िया के किसान नारायण लाल मीणा ने भी अपनी ये ही पीड़ा बताई। यहाँ के जो लोग हैं वहाँ से बात करेंगे। यहाँ की क्या क्या समस्या है, क्या विकास के मुद्दे हैं, आगामी जो विधानसभा चुनाव वो है वो किन किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा, इसको लेकर हम यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं। बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? दीपक कुमार कोठारी, दरियावत। हमारा विधानसभा क्षेत्र का मुख्य मुद्दा तो यहाँ का एक गर्ल्स कॉलेज महाविद्यालय अभी तक नहीं खुला हुआ है। और दूसरा मुद्दा है कि बजट में घोषणा हुई नगर पालिका का विकास अवरुद्ध है। केवल राज्य सरकार ने इन 4.5 सालों में छोटी घोषणा करी है, विकास से संबंधित कोई कार्य नहीं किए हैं। मुख्य मुद्दा एक हमारा बहुत पुराना चलता हो रहा है कृषि मंडी के नाम का, जिस पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। चलो कृषि मंडी पर ध्यान नहीं दिया, उसके बावजूद इस वर्तमान समय में गेहूं खरीद के लिए एक खरीद केंद्र भी नहीं खोला गया, जिससे काफ़ी लोगों को समस्याएं आई है। कम दामों पर गेहूं उनको बेचना पड़ा लोगों को मजबूरी में। फसल खराबा हो उसका मुआवजा नहीं मिल पाया लोगों को। और यहाँ क्षेत्र हमारा दरियावत एक चारों तरफ नदियों से घिरा हुआ नगर कहा जाता है। और उस नगर की ऐसी व्यवस्था है कि नदियों में सब तरफ कचरा और गंदगी पड़ी हुई है। उसको न तो सफाई की व्यवस्था है नदी नालों की, न डंपिंग यार्ड है। नगर पालिका की घोषणा करने के बावजूद भी इन्होंने किसी और क्षेत्र में विधायक लोकल है दरियावत के, तो भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया है।
की कुछ समस्या थी ये मतलब जो भी काम पहले भी मतलब महिलाओं को जो मोबाइल देंगे फ्री में जियो के वो भी नहीं मिला, जो केवल मतलब आंगनवाड़ी केंद्र वालों को ही मिला, महिलाओं को नहीं मिला। और वैसे भी जो भी है गांव के हमारे जो भी काम रोड भी ढंग से अभी तक सही नहीं हुए। अच्छा, गांव की जो रोड है सरकार ने कई योजना चलाई है इस बार, वो योजनाओं का लाभ गाँव में मिल रहा है लोगों को? नहीं मिलता, नहीं मिल रहा। जैसे चिरंजीवी योजना है या अभी सरकार ने 200 यूनिट फ्री बिजली की व्यवस्था की है फिर भी मतलब जब किसी के बिल आ रहे हैं वापिस मतलब ज़्यादा आ रहे हैं, बात तो वही है। दरियाद में बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ रोजगार के लिए कोई भी साधन नहीं है। अच्छा, और इसलिए युवा को बाहर जाना पड़ रहा है। क्या आपका क्या धंधा पानी क्या है? देखो सर, हमको तो पहले 55 साल मेहनत पड़ा दो। अच्छा, और नगर पालिका इन कहीं काम की मैंने और निकाल ली दो। अच्छा, ना मेरे को काम देता ना बेरोजगार हाँ और घर बैठा हाँ। अच्छा हाँ, यहाँ दरियाबाद की क्या क्या समस्याएं हैं मोटी मोटी? समस्या रोड नाले मारे बनाने संकी पड़ेगी खाता में खाता में सीधी रोड भी नहीं बना, नाली भी नहीं बनी, ना नल आया था पानी का, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, कोई समस्या नहीं। दरियावत बस स्टैंड पर दुकान करने वाले प्रकाश चंद शर्मा ने कहा कि यहाँ अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति है। नगर पालिका से ज्यादा काम तो ग्राम पंचायत में हो रहा था, न नालियां हैं और न ही रोड लाइन। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य के अधिकारी केवल रेती और पत्थर खनन के केस दर्ज कर रहे हैं, जबकि सागवान के पेड़ लगातार कट रहे हैं, लेकिन कोई केस नहीं दर्ज हो रहा। शिकारवाड़ी गांव के बलवंत सिंह ने कहा कि जंगल तो काट काट कर खत्म कर दिया, अब तो केवल नाम बचा है। दरियावत की प्रमुख समस्याओं पर नजर डालें तो सबसे बड़ी समस्या कृषि उपज मंडी नहीं, इसलिए पूरे भाव नहीं मिलते। सरकार ने जमीन आवंटित की, लेकिन विवादित होने से अटका हुआ काम। सरकारी कन्या महाविद्यालय न होने से उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आ रही कठिनाई। परिवहन के पर्याप्त साधन नहीं है। कोरोना से पहले मंदसौर के लिए 5 बसें थी, लेकिन अब एक ही चलती है। रेल मार्ग से भी अब तक जुड़ाव नहीं। उद्योग धंधे नहीं होने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के साधन भी नहीं है। युवाओं का पलायन सबसे बड़ी समस्या बनता जा रहा है। दरियावत के मतदाताओं पर एक नजर डालें तो कुल मतदाताओं की संख्या 2,66,304 है। इनमें पुरुष मतदाता 1,35,020, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1,31,284 है। दरियावत विधानसभा 2 जिलों में बटी है। आधे से ज्यादा हिस्सा प्रतापगढ़ जिले का है, तो कुछ हिस्सा उदयपुर जिले का भी दरियावत में आता है। विकास में पिछड़ने का एक कारण ये भी है, ग्रामीण क्षेत्र के ज्यादातर लोगों को न तो सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और न ही योजनाओं की जानकारी है। ऐसे में अब सरकारी वादे उन्हें खोखले लगते हैं। पत्रिका टीवी के लिए दरियावत से श्यामलाल चौधरी की रिपोर्ट।